हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। बच्चों, अपना चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है और पी ब्लॉक में आज हम स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। देखो, अमोनिया एक गैस होती है और ये एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। अमोनिया क्या होता है? एक नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो NH3 होता है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजनस जो ये कंपाउंड है अमोनिया, इसको हम किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं और नेचर में इसकी जो प्रेजेंस है वो कितनी होती है स्टूडेंट्स। तो देखो, अमोनिया गैस जो होती है स्टूडेंट्स, अमोनिया गैस या अमोनिया मैं इसको बोल सकता हूँ। अमोनिया जो होती है नेचर में कुछ अमाउंट में तो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है और थोड़ी बहुत ये जो सिलिका होती है अपनी मिट्टी, उस सिलिका के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो नेचुरली जो अमोनिया है वो कुछ अमाउंट में तो एयर के अंदर है और कुछ क्या है, सिलिका के अंदर है। और कुछ इसको नेचुरली हम ऑब्टेन कर सकते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड के डिके से। नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास जो ऑब्टेन हुआ था वो क्या था? यूरिया। फ्रेडरिक वॉलर ने जो ऑब्टेन किया था यूरिया, और उस यूरिया का जब डिके होता है स्टूडेंट्स तो वहाँ से आपको ऑब्टेन होती है अमोनिया गैस। तो देखो, अमोनिया गैस के बारे में हम स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है अमोनिया। तो देखो, इसके बारे में हम इसके जो मेन फैक्ट हैं वो नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। अमोनिया is present in small quantities in air। यानी कि थोड़े बहुत अमाउंट में तो कहाँ पर प्रेजेंट है? ये एयर में। और थोड़ी बहुत अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट है? ये सॉइल के अंदर, ठीक है ना। और इसको आप किससे ऑब्टेन कर सकते हो? नाइट्रोजनस कंपाउंड के डिके से। Whereas naturally it obtained from decay of नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। अब देखो, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को मैं ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ यहाँ पर यूरिया, ठीक है ना। यूरिया का जब डिके होता है तो उससे क्या किस प्रकार से आपको अमोनिया ऑब्टेन होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है ना। ये क्या है? यूरिया। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा? अमोनियम कार्बोनेट। क्या ऑब्टेन होता है हमने को? अमोनियम कार्बोनेट। अब इस अमोनियम कार्बोनेट का क्या होता है? डिके होता है। और इस अमोनियम कार्बोनेट से स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर ऑब्टेन होती है, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अमोनियम कार्बोनेट, और इसके डिके से आपको मिलेगी क्या? अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये डिके ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये नाइट्रोजनस मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर ही तो है यूरिया। तो इस नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर का जब डिके होता है तो यहाँ से क्या निकलती है? आपको अमोनिया ऑब्टेन हो जाती है। बैलेंस कर सकते हो 2 और बैलेंस हो गया। ये आपको यहाँ पर ऑब्टेन हो गई नेचुरली क्या? अमोनिया। अब ये यूरिया जो होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ है? ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनका जो टॉयलेट होता है उसके अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, और यूरिया जब एक्सक्रीट करते हैं तो उस यूरिया का इस तरह से क्या होता है? डिके होता है,
ठीक है ना। कुछ यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, वो यूरिया डायरेक्टली रिलीज करते हैं। कुछ अमोनोटैलिक होते हैं जो अमोनिया को डायरेक्ट रिलीज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम अमोनिया को लैब में ऑब्टेन करना चाहते हैं तो इसका लेबोरेटरी मेथड क्या होगा अमोनिया को ऑब्टेन करने का। तो देखो लेबोरेटरी मेथड इसका चेक करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम अमोनिया को ऑब्टेन करना चाहते हैं अमोनियम साल्ट से, तो अमोनियम साल्ट से जब अमोनिया को ऑब्टेन करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कास्टिक सोडा या लाइम के साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम या कास्टिक सोडा के साथ अमोनियम साल्ट्स का डिके कर दो। भाई अमोनियम साल्ट ले सकते हो कोई भी, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट है, और उनको आप ट्रीट कर दो किसके साथ, या तो कास्टिक सोडा के साथ या सोडा लाइम के साथ। तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, व्हेन अमोनियम salts are treated with caustic soda or soda lime, then ammonia is obtained। लेबोरेटरी में करते हैं इस रिएक्शन को हम। आप अमोनियम साल्ट लीजिए और अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करा दीजिए किसको, सोडा लाइम को या कास्टिक सोडा को, ठीक है ना। तो देखो NH4 का होल ट्वाइस SO4 अमोनियम साल्ट है, क्या बोलेंगे इसको, अमोनियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन करा देते हैं हम किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ, है ना। कास्टिक सोडा ही है ना NaOH। जब कास्टिक सोडा के साथ इसको रिएक्ट कराते हो तो आपको यहाँ पर ऑब्टेन होती है स्टूडेंट्स अमोनिया, है ना, और क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम सल्फेट निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। ये आपको अमोनिया ऑब्टेन हो गई किससे, अमोनियम साल्ट को ट्रीट किया हमने किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ। बैलेंस कर सकते हैं 2, और यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, और सल्फेट और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इक्वेशन अमोनियम सल्फेट के साथ हमने रिएक्शन कराई किसकी, कास्टिक सोडा की। कास्टिक सोडा के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको ऑब्टेन होती है अमोनिया गैस, और ये डिफरेंट टाइप के अदर कंपाउंड्स। अब देखो एक सोडा लाइम के साथ और रिएक्शन करा लो। जैसे मैं यहाँ पर साल्ट ले रहा हूँ अमोनियम क्लोराइड, और सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम, ये सोडा लाइम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सोडा लाइम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या ऑब्टेन होगा, देखो यहाँ से हमको मिलनी चाहिए, पहली बात तो हमको मिलेगी क्या, अमोनिया प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ से क्या मिलेगा, एक साल्ट भी निकलेगा यहाँ से, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्लोरीन 2 हो गए ना इधर, तो यहाँ पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अमोनिया भी 2 हो जाएगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2, ठीक है ना। बैलेंस चेक कर लो, और बैलेंस है ना, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो आपने अमोनिया को नेचुरली किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं, और हम लेबोरेटरी में किस प्रकार से ऑब्टेन कर सकते हैं। भाई नेचुरली तो अमोनिया प्रेजेंट होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में एयर के अंदर और सॉइल के अंदर, और जब इसको नेचुरली आपको ऑब्टेन करना होता है तो कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, नाइट्रोजनस कंपाउंड का डिके कर देंगे।
नाइट्रोजनस कंपाउंड जो अपने पास नेचर में अवेलेबल है वो क्या है, यूरिया। यूरिया का जब डिके होता है तो स्टूडेंट्स इससे हमको अमोनिया ऑब्टेन होती है, ठीक है ना। ये तो नेचुरली प्रोसेस हो गई, नेचुरली किस तरह से अमोनिया आई। और लेबोरेटरी में अगर हमको अमोनिया को ऑब्टेन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अमोनियम साल्ट लेंगे कोई भी, और उस अमोनियम साल्ट का ट्रीटमेंट करा देंगे किसके साथ, कास्टिक सोडा या सोडा लाइम के साथ। तो आपको यहाँ पर देखो दोनों रिएक्शंस में क्या ऑब्टेन हो रही है, अमोनिया गैस। अगर हमको अमोनिया लार्ज स्केल पर ऑब्टेन करनी है ना, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको अमोनिया ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए हम एक प्रोसेस का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, और बहुत ही फेमस प्रोसेस है जिसको आप लोग जानते भी हो, हेबर प्रोसेस, ठीक है ना। हेबर प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम अमोनिया को एक लार्ज स्केल पर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसका एक एपरेटस भी डेवलप होता है और उसके अकॉर्डिंग हम अमोनिया ऑब्टेन करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए पहले और फिर देखते हैं हम हेबर प्रोसेस। तो देखो चेक करते हैं, और इसको बोल सकता हूँ मैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल अगर हमको लार्ज स्केल पर ये इसको ऑब्टेन करना है तो इंडस्ट्रियल मेथड के फॉर्म में हेबर प्रोसेस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, ऑन लार्ज स्केल अमोनिया फॉर्म्ड बाय हेबर प्रोसेस। और हेबर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अमोनिया को ऑब्टेन करने के लिए हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस को रिएक्ट कराते हैं एक ऑप्टिमम कंडीशन में। तो देखो, नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन देन फॉर्म अमोनिया, और इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है, 773 केल्विन तो टेम्परेचर, यानी कि 700 से थोड़ा सा ऊपर चाहिए, ठीक है ना। 773 केल्विन टेम्परेचर हो, और अप्रॉक्सीमेटली 700 लिख दो चलो तुम तो, और 200 ATM इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, ठीक है ना। तो ये जो प्रेशर है ये अमोनिया के फेवर का प्रेशर है, क्योंकि लियासाते लिए का जो रूल्स है स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि जब प्रेशर को आप इंक्रीज करते हो तो जो आपका इक्विलिब्रियम है वो उस और स्टेबल होता है जहाँ पर इसकी कंडीशन फेवरेबल होती है, ठीक है ना। तो देखो, इसकी ऑप्टिमम कंडीशंस बता देता हूँ आपको मैं। ऑप्टिमम कंडीशन, इस रिएक्शन की ऑप्टिमम कंडीशन लिख रहा हूँ मैं हेबर प्रोसेस की। हेबर प्रोसेस कब कंप्लीट हो सकती है, तो इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर टेम्परेचर को आपने रखना है कितना, 700 केल्विन से थोड़ा सा नीचे रखो, हायर मत ले जाना, मतलब लगभग 700 केल्विन टेम्परेचर रखना है, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन क्या है इसकी, पहली कंडीशन है टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो, और ये 700 केल्विन के लगभग, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या रहेगी कि प्रेशर को कैसा रखना है, हायर रखना है, प्रेशर को हायर रखना है, ठीक है ना। तो प्रेशर शुड बी हाई, प्रेशर शुड बी हाई, और कितना रखना है, अप्रॉक्सीमेटली 200 एटमॉस्फेरिक ATM। और थर्ड इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है कि इसके अंदर आपको एक कैटलिस्ट भी यूज़ करना होता है, ठीक है ना। क्या करना होता है, कैटलिस्ट भी एक यूज़ करना होता है
क्योंकि कैटलिस्ट यूज करते हैं तो आप यहाँ पर ईजी वे में बहुत जल्दी मतलब अमोनिया ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है ना। तो आयरन को कैटलिस्ट को इसमें यूज करते हो आप लोग, ये आपको ध्यान में होगा। तो देखो, यूज कैटलिस्ट एज आयरन ऑक्साइड, यूज कैटलिस्ट एज आयरन ऑक्साइड, और इसके अंदर कैटलिस्ट प्रमोटर भी डाल सकते हैं हम। कैटलिस्ट प्रमोटर डालेंगे तो कैटलिस्ट की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी तो वो रिएक्शन को स्पीडली फिनिश करेगा, ठीक है ना। विद प्रमोटर पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्युमिनियम का ऑक्साइड, कोई सा भी प्रमोटर यूज़ कर सकते हो आप लोग इनमें से, ठीक है ना। तो ये हेबर प्रोसेस की ऑप्टिमम कंडीशन होती है। हेबर प्रोसेस में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट कराना होता है और अमोनिया गैस आपको ऑब्टेन करनी है, तो उसके लिए कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस हैं और इस प्रोसेस को कंप्लीटली बोलते हैं स्टूडेंट्स हम क्या, हेबर प्रोसेस, ठीक है ना। अब देखो हम चेक करते हैं अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है ना। तो एक बार इनको नोट करो और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर लेते हैं। तो नोट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया बहुत ही एक खतरनाक गैस होती है, इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, ठीक है ना, बहुत गंदी स्मेल होती है स्टूडेंट्स। और अगर इसकी स्मेल आपके साथ आप ज़्यादा देर इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो ये आपके जो हेल्थ को ना बहुत ही डेंजरस होती है। तो खतरनाक गैस है वैसे अमोनिया। तो देखो इट इज़ ए कलरलेस होती है, पता नहीं लगता है अमोनिया अवेलेबल है या नहीं है। एंड इसकी जो स्मेल है, ऑर्डर है, वो फंगेस्ट, बहुत ही खतरनाक है। ऑर्डर कैसा होता है इसका, फंगेस्ट, ठीक है ना, खतरनाक ऑर्डर होता है। पंजेंट ऑर्डर। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी चेक करते हैं। ये जो पानी के साथ अमोनिया गैस जो होती है ये वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल है, और हाईली सॉल्युबल है तो अमोनिया जब वाटर के साथ सॉल्युबल हो जाएगी तो स्टूडेंट्स क्या फॉर्म करेगी, अमोनिया प्लस H2 इक्वल टू क्या हो सकता है, NH4OH, यानी कि ये अमोनियम का हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगी, ठीक है ना। क्या करेगी, अमोनियम का हाइड्रोक्साइड। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अब तेजी से वाटर के साथ घुल गई तो टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड की नेचर क्या हो सकती है बताओ, OH आ रहा है तो बेस होना चाहिए, विच इज बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, नेचर इसकी बेसिक होती है, ठीक है ना। अब देखो अमोनिया को आप हाई प्रेशर पर आसानी से लिक्विफायर कर सकते हो। इसका एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को डाउन करेंगे और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर अमोनिया जो होती है वो इजी वे में लिक्विफिकेशन हो जाता है इसका, अमोनिया का, ठीक है ना। तो इट कैन बी ईजली लिक्विफाइड, इट कैन बी easily
लिक्विफाइड, आसानी से इसको लिक्विफाइड कर सकते हैं। अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर ड्यू टू, अंडर प्रेशर ड्यू टू इट्स हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, इट्स हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट होने का जो रीजन होता है वो रीजन होता है कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 एटम्स प्रेजेंट हैं, और इन दोनों के बिटवीन स्टूडेंट्स हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होते हैं वो बॉन्ड थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनको ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अमोनिया जो मॉलिक्यूल हैं उनके बिटवीन क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है। लोन पेयर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर रिमेन्स होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो ये लोन पेयर जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये दूसरे जो अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है उसके जो हाइड्रोजन एटम होते हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो जब भी आप इसकी बॉन्डिंग को ब्रेक करना चाहते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है ना। तो नोट कर सकते हैं, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब देखो नेक्स्ट चेक करते हैं इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, अमोनिया गैस की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो देखो अमोनिया जो होता है स्टूडेंट्स, ये नेचर इसकी अमोनिया कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होता है ये अमोनिया, ठीक है ना। और ये लुईस बेस की तरह काम करता है, और लुईस बेस की तरह काम क्यों करता है, क्योंकि अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लोन पेयर की वजह से ये लुईस बेस की तरह काम करता है। तो देखो लुईस बेस लिख सकता हूँ ना इसको मैं, क्योंकि लुईस बेस कौन होते हैं, जिन एटम्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर। ये इसका लोन पेयर प्रेजेंट होता है, इसके लिए ये लुईस बेस की तरह काम करता है। और जब आप इसको रिएक्ट कराओगे अमोनिया को किसी भी एसिड के साथ, तो ये न्यूट्रल साल्ट फॉर्म कर देता है, ठीक है ना भाई। ये वीक बेस है, अमोनिया एक वीक बेस है, तो ये साल्ट थोड़ा सा कैसा होगा, एसिडिक साल्ट होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, साल्ट फॉर्म कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो अमोनिया बिहेव एज लुईस बेस। बस इतने से आपको ध्यान में रह जाएगा, ये लुईस बेस की तरह बिहेव करता है तो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, और एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसकी केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं,
क्या केमिकल रिएक्शन और कर सकता है या प्रॉपर्टीज में? देखो आप भाई इसके साथ हमने रिएक्ट कराया, अगर अमोनिया को आप लोग रिएक्ट करा दो किसके साथ? H2SO4 के साथ, ठीक है ना। अमोनिया को रिएक्ट करा दूं किसके साथ? H2SO4 के साथ, तो क्या फॉर्म करेगा ये? इसको फॉर्म करना चाहिए अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना। क्या फॉर्म करेगा ये? अमोनियम सल्फेट। यहाँ पर 2 लगा दूं, हो गया बैलेंस। अमोनियम सल्फेट फॉर्म करेगा, तो इट मीन्स ये किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब रिएक्ट कर रहा है तो इसकी नेचर कैसे होनी चाहिए? बेसिक होनी चाहिए, और बेसिक नेचर होने का रीजन आपको पता लग ही गया है कि लुईस बेस होता है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, किसके पास? नाइट्रोजन के पास, ठीक है ना। तो आप इसको नोट करो। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट चेक करते हैं हम। अमोनिया बिहेव एज ए वीक बेस, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है? वीक बेस की तरह बिहेव करता है। अब किसी भी मेटल के साल्ट के साथ इसको जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। क्या कर देता है? हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देता है। When ammonia react with any metal, when ammonia react with any metal salt, then it precipitate the hydroxide of metals, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ when it reacts with metal salts, then it precipitated मेटल हाइड्रोक्साइड लिख दो आप, तो मेटल हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देती है। तो देखो रिएक्शन चेक करते हैं। ये कोई मेटल का साल्ट सॉल्यूशन है और इसके साथ हम रिएक्ट करा रहा हूँ एज ए इसको वीक बेस की फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या ऑब्टेन होगा आपको? जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बचेगा? अमोनियम सल्फेट। और ये जो मेटल का हाइड्रोक्साइड है इसका क्या हो गया? यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है ना। और ये प्रेसिपिटेट होता है और इसका एक स्पेशल कलर हो जाता है वाइट कलर। वाइट कलर का प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पर, और वाइट कलर का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसका होता है? जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है, ठीक है ना। जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। अब देखो अगर इसी तरह से आप लोग आयरन क्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करा दूं, तो आयरन क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर भी आयरन का जो हाइड्रोक्साइड होगा उसका क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है ना। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। Fe2O3X H2O, यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। प्लस क्या बचेगा? NH4Cl, और इसका आपको ऑब्टेन होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्राउन कलर का। ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। थर्ड रिएक्शन में चेक करता हूँ, रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ अमोनिया जब रिएक्शन करता है स्टूडेंट्स तो ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है। तो देखो चेक करो, अमोनिया को रिएक्ट कराओ किसी भी मेटल आयन के साथ, किसी भी मेटल आयन के साथ, और ये कॉम्प्लेक्स आयन किसके कारण प्रेजेंट, किसके कारण फॉर्म करता है मेटल आयन के साथ? तो देखो
मैं लिख रहा हूँ लोन पेयर के कारण करता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण अमोनिया बिहेव एज, अमोनिया कैसा बिहेव करता है? अमोनिया बिहेव एज लुईस बेस। भाई लुईस बेस की तरह तो बिहेव करेगा ही करेगा, लुईस बेस। और ये क्या बनाएगा? एक एनफॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, और ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म कर लेता है। जैसे देखो कॉपर आयन के साथ अमोनिया को रिएक्ट करा मैं, NH3, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा यहाँ पर? यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स आयन कॉपर NH3 का होल 4, और इस पर चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, +2 चार्ज क्या आ जाएगा? +2। क्या बोलेंगे इसका नाम? टेट्रा अमोनियम क्यूप्रेट, टेट्रा अमोनियम क्यूप्रेट आयन, टेट्रा अमोनियम क्यूप्रेट आयन, यानी कि मेटल आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ये कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से आप लोग जैसे सिल्वर के साथ कराऊँ मैं, सिल्वर आयन के साथ इसकी रिएक्शन, तो सिल्वर आयन के साथ क्या बना लेगा? इसी प्रकार का सिल्वर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा, और सिल्वर आयन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? AgNH3 का होल ट्वाइस। क्या बोलेंगे इसको? डाई अमोनियम सिल्वर या अर्जेंटेट, ठीक है ना। डाई अमोनियम सिल्वर लिख दूँ, डाई अमोनियम सिल्वर। यहाँ पे बैलेंस ही और शो करते हैं। इसको सेकंड आयन लिख सकता हूँ और इसको सिल्वर आयन, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो टेट्रा अमोनियम क्यूप्रेट सेकंड आयन जो आपको ऑब्टेन हो रहा है, ये आयन होता है स्टूडेंट्स डार्क ब्लू कलर का, और सिल्वर का जो आयन हमको यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है ये होता है कलरलेस। ये तो कैसा होता है आपको ऑब्टेन? डार्क ब्लू कलर का। यानी कि जैसे ही आप कॉपर आयन को अमोनिया के अंदर डालोगे तो तुरंत वहाँ पर डार्क ब्लू कलर आएगा, ठीक है ना। और जैसे ही आप अमोनिया के साथ सिल्वर को डालोगे तो ये कैसा रहेगा? कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा ये? कलरलेस, ठीक है ना। तो एक बार इन रिएक्शंस को नोट करो आप। इसके बाद देखो अमोनिया जो होती है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह से बना सकते हैं हम, और अमोनिया के क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो आप एक बार इन सभी को नोट कर लेंगे और उसके बाद अमोनिया की स्ट्रक्चर और उसके यूजेस को हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे स्टूडेंट्स। और हम वहाँ पर कुछ नाइट्रोजन के, यानी कि फर्स्ट मेंबर चल रहा है ना हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली का, तो इस फर्स्ट मेंबर के कुछ ऑक्साइड्स भी होते हैं, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके।